मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कोड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 10 मार्च 2025, शैलवार शक 1946, संवत्सर क्रोधी आयान उत्तर, ऋतु वसंत, मास फाल्गुन, पक्ष शुक्ल, तिथि आज की दोस्तों एकादशी तिथि है। सुबह 7:45 के बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है। नक्षत्र दोस्तों पुष्य नक्षत्र है। मध्य रात 12:51 के बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शोभन योग है। देर रात 2:15 के बाद अतिगंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। सुबह 7:45 के बाद भवकरण शुरू होगा और रात 7:56 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज और शनिदेव कुंभ राशि में होंगे। चांद कर्क राशि में और गुरु वृषभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:52 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:46 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए लगने वाला संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ली दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सर क्रोधी नाम संवत्सर उत्तरायणी वसंत ऋतु फागुन मासे शुक्ल पक्षे इंदु वासरे पुष्य नक्षत्रे शोभन योगे विष्टिकरणितायां एकादशी शुभति तो वीर गोत्रोत्पन्न मैं कड़ाप्पा मोपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:45 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचे। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। दोस्तों, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 10 और 16। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 10, 15, 16, 24 और 26। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया तारीख 10, 16 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 15, 16, 20, 24 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 12, 15 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 10, 15 और 26। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 12। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 10 और 26। दोस्तों, इसमें आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, देवकाल में करें और पंडित के माध्यम से करें, चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ हट के नियम है, वो आप वो पंडित के माध्यम से जान ले दोस्तों। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर दूसरे दिन से रोजाना
अभिषेक युक्त सेवा होना जरूरी होती है। अगर आप अभिषेक नहीं लेते हैं तो एक दिन ये प्राण प्रतिष्ठित होते हुए भी मूर्ति खंडित मानी जाती है और उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। और मंदिर में ऐसा होता नहीं, क्योंकि पंडित के माध्यम से वहाँ पूजा अर्चा जो होती है अभिषेक युक्त होती है सेवा। इसलिए वो मूर्ति जागृत रहती है और हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, हमारी मनोकामनाएं कुछ हद तक पूरी करती है दोस्तों। तो अगर घर पर आपको ऐसा ही वातावरण निर्माण करना है तो आपको अभिषेक हर मूर्ति पर लेना जरूरी है दोस्तों। इसलिए आप सोच समझकर जो भी निर्णय लेना है ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें या कोई पुरोहित से संपर्क करें या पंचांग धारक से। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि मुहूर्त का पूरा पूरा फायदा आपको मिले और मुहूर्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हुए दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दोस्तों, दिन विशेष में अमल की एकादशी है। इस एकादशी व्रत का आचरण अगर हम करते हैं हर एकादशी पर, तो आपको नियमों का पालन करते हुए अपनी जो सेवा है वो भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में अर्पण करनी है दोस्तों। इसके लिए मेरा स्वतंत्र वीडियो भी रहेगा, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। सुबह 7:45 से लेकर रात मध्य रात 12:51 तक घबाड़ी योग है। इस घबाड़ी योग का आप फायदा अच्छी तरह से ले सकते हैं। इसमें आपको अपने काम का बदला जो होता है वो दुगुना तिगुना मिल सकता है दोस्तों। आप अनुभव ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, सुबह 7:45 तक दग्ध और भद्रा योग है। ये दग्ध योग जन्म शांति के संबंध में है। जो भी बालक इस समय तक पैदा होगा उसकी 12वें दिन शांति उसके निवास स्थान में करनी होती है पंडित के माध्यम से। और अगर हम ये 12वें दिन ये शांति नहीं करते हैं तो आगे जाके हमको मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। इसके लिए महत्वपूर्ण कर्म को आप भूलना नहीं है दोस्तों, वरना बालक के जीवन में शुभाशुभ घटना हो सकती है दोस्तों। दोस्तों, भद्रा योग ये तो राहु का है, इसलिए राहु को सामने रखते हुए आप कोई भी महत्वपूर्ण काम इस समय तक ना करें दोस्तों, वरना आपको असफलता मिल सकती है अपने काम में। द्वादशी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर इस तिथि पर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको विधिवत पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। चाहे घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और अपराह्न काल में करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर सुबह 7:45 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं। अगर आपको नया कोई यज्ञ कर्मकांड शुरू करना है तो आप इस समय के बाद शुरू कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आगे जाकर वो भी बंद हो जाएगा तो फिर आपको दोष भी लग सकता है दोस्तों। इसलिए सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में भी राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो काम बिगाड़ता है, बनने नहीं देता। तो इसलिए आपको आपके महत्वपूर्ण जो काम है वो इस समय में पूरा नहीं करना है दोस्तों, और कई समय पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में
शुक्र जो है वो 2 मार्च से वक्री हो गए हैं। तो ये वक्री शुक्र आपको कैसा फल देगा? तो जैसे कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार स्थान और दृष्टि संबंधी फल देगा। चाहे वो फल जो है वो शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, या मिश्र स्वरूप का हो सकता है। ये तो आपको ज्योतिष ही बता सकता है कोई। दोस्तों, 27 फरवरी से महत्वपूर्ण ग्रह शनि जो है वो अस्तंगत हो गया है। तो ऐसा निर्बल शनि जो होता है सूरज के पास वाला, ये कुछ फल देने के लायक नहीं रहता है। इसलिए आपको सोच समझ कर काम लेना है। शनि संबंधी कोई भी काम करने के पहले आपको सोचना है कि शनि निर्बल है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म करम चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शो शंभो महादेव।